राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का बेरोजगारी दूर करने का मंत्र। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन व सर्च पर कार्य करे विश्वविद्यालय। आजादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुके 75 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को किया सम्मानित। रेवाड़ी की इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में 10वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, रेवाड़ी के मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इसके अलावा सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, डीसी अशोक कुमार गर्ग, आईजीयू वीसी प्रोफेसर जेपी यादव, कुल सचिव प्रमोद भारद्वाज सहित अनेक लोग मौजूद रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। इसके लिए विश्वविद्यालय को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन व रिसर्च पर जोर देना होगा। विश्वविद्यालय में इस दौरान आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुके 75 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लोगों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि आईजीयू की स्थापना वर्ष 2013 में हुई थी। इसके बाद विश्वविद्यालय लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने छात्रों को आह्वान करते हुए कहा कि रोबोटिक्स, फाइनेंस, इंक्लूजन, कॉमर्स में अनेक अवसर हैं। ऐसे में छात्रों को इन विषयों में रुचि लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि रोजगार मांगने की बजाय आत्मनिर्भर बनकर लोगों को रोजगार दे सके। वर्ष 2013 में नववर्ष पूर्व विश्वविद्यालय के रूप में लगाया गया यह पौधा निरंतर प्रगति कर रहा है। इसका श्रेय आप सभी को जाता है। आज यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 9 वर्ष पूरा हो चुका है। यहाँ आकर मुझे परिवार में शामिल हूँ ऐसा अनुभूति हो रही है। आज विश्वविद्यालय की नई फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सेवा का उद्घाटन हुआ। इसके लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज आज़ाद हिंद फौज और स्वतंत्र सेनानियों के परिजनों को सम्मानित करने पर निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय द्वारा इन कार्यक्रम का आयोजन करना बहुत ही सराहनीय है और मुझे सभी के परिजनों को सम्मानित करने का मौका मिला। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानी कार्यक्रम आज़ाद हिंद फौज के सेनानी परिवारों को आर्थिक बधाई देता हूँ और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सारा अपना जीवन समर्पण किया, ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरे देश हमारे पूर्वज द्वारा बलिदान की बदौलत आज आज़ादी के अमृतकाल का महोत्सव के रूप में मना रहा है। हरियाणा को इसलिए वीर भूमि कहा जाता है। यहाँ के वीरों ने स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन में सर्वोच्च बलिदान दिया है। अमर शहीद स्वतंत्र सेनानी राव तुलराम जी इसी क्षेत्र से थे, जिनके बलिदान को हम कभी भूल नहीं सकते। जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लौवा लिया, ऐसे वीर बहादुर स्वतंत्र सेनानी को मैं नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
अभी 2 दिन पहले देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षक दिवस के बहाने हम हमारे जीवन में शिक्षकों के योगदान और उनके मार्गदर्शन एवं उपकार को याद करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और भारत में यह गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आश्रमों से पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करने से शुरू हुई यह परंपरा आज अत्याधुनिक संसाधनों के साथ पूरी तरह डिजिटल रूप ले चुकी है। इस समय पढ़ाने के लिए कंप्यूटर आधारित अनेक आधुनिक तकनीकों के एवं संसाधन उपलब्ध है। गूगल युग में गुरु और शिष्य का परंपरा संबंध आज भी वही महत्व रखता है जो प्राचीन काल था। शिक्षक एक कुशल शिल्पकार की भांति अपने छात्रों और शिक्षकों को जिम्मेवार नागरिक बनाते हैं। देवी और सज्जनों, शिक्षा एवं शोध कार्यों के आधार पर ही शिक्षण संस्थाओं के विश्वविद्यालयों का सर्वोच्च क्रम तय होता है। एक विद्यालय अपने विद्यार्थियों ने शिक्षा एवं संस्कारों की पौधा तैयार करने वाली नर्सरी की तरह होता है। और जब यह ज्ञान रूपी पौधा एक विशाल वृक्ष बन जाता है तो विश्वविद्यालय शोध कार्य के द्वारा इस ज्ञान का प्राप्त प्रकाश संपूर्ण विश्व तक फैलने का काम करता है। इसी कारण विश्वविद्यालय का शिक्षक होना अपने आप में गौरवपूर्ण अनुभव होता है। आज विशेष करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नई शिक्षा नीति शुरुआत की है। ये नई शिक्षा नीति ये बहुत ही जो है एक क्रांति के रूप में आने वाली है। नई शिक्षा नीति में जो हमारी शिक्षा रोजगारोन्मुख और तकनीकी के आधार पर नए जो शिक्षण आए टेक्नोलॉजी के माध्यम से और साइंटिफिक टेम्पर से विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाने के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन कहा जाता है उसके लिए नया शिक्षा नीति बनाई। तो इसके लिए हम लोग विशेष करके उसमें नैतिक मूल्य पर आधारित शिक्षा, रोजगारोन्मुख शिक्षा और प्रौद्योगिक तकनीकों की शिक्षा और सबसे ज़्यादा अपनी मातृभाषा में हम पढ़ने के लिए हमारी शिक्षा, ये पहली बार हमारे मातृभाषा में भी MBBS BTech पढ़ने का नया जो अवकाश इस नई शिक्षा नीति में दिया गया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। अभी भी मुझे बहुत खुशी भी हुई है ये विश्वविद्यालय में जो हमारे कुलपति जी ने बताया 80% महिला है। यहाँ सामने मुझे बैठे हुए भी महिला अच्छी संख्या में है। मैं इनको विशेष करके शुभकामनाएं देता हूँ। महिला काफ़ी आगे बढ़ रही है। 80% महिला विद्यार्थी रहना ये विश्वविद्यालय के शोभा है। जहाँ महिला होती है वहाँ शुभ रहती है, जहाँ महिला रहती है वहाँ सुचारू रूप रहती है, जहाँ महिला रहती है और वो आगे बढ़ती है। तो इसलिए महिलाओं को हम ज़्यादा जो है स्थान देना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए।
मैं इस बीच में महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में गया था, अवार्ड देने के लिए गया था। वो अवार्ड्स में 24 स्वर्ण पदक थे। 24 स्वर्ण पदक में से 18 पदक महिलाओं ने लिया। तो बहुत ही हर विश्वविद्यालय में यही वातावरण दिख रही है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि दो बातों के ऊपर आज टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन, नवाचार, ये तीन विषय विश्वविद्यालयों को बहुत महत्व है। विदाउट इनोवेशन, नवाचार के बिना नए नौकरी में आप नहीं जा सकते। और विश्वविद्यालय के डिग्री प्राप्त होने के बाद आप सर्टिफिकेट लेके आप बाहर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा विद्यार्थी उनके मन में यही रहता है कि मैं काम पर जो है नौकरी के लिए ढूंढूं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप नौकरी के लिए ढूंढने वाले नहीं होना चाहिए, आप 10 लोगों को नौकरी देने वाले होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहिए। केवल डिग्री या पीएचडी या रिसर्च करें, लेकिन स्थानिक परिस्थितियों को देखकर और रेवाड़ी जैसे प्रांत जो है बहुत ही जो है, अभी मुझे हमारे मंत्री राहुल इंद्र जी ने बताया कि बहुत ही प्रतिष्ठान है और बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका होते हुए भी लोग जो है सम्मान के साथ जीने वाले लोग हैं और सामाजिक समरसता को संरक्षण करने वाले लोग हैं। और मुझे इतना खुशी लगा कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी फौज में इतनी बड़ी संख्या में आज भी वो इतने लोग आज इस वीरपुर में हैं, बोले तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए प्रशंसा की बात है। देश के लिए योगदान देने, तो ऐसा मैं विश्वास करते हुए आप सभी लोग फाउंडेशन दिवस पर इस विश्वविद्यालय की उन्नति होनी चाहिए। इसके लिए जो भी अवसर है वो अवसरों को हम पूरा करने के लिए मैं मेरा प्रयास करूंगा। और आप भी जो है, आप लोग भी जो है, मैंने जो 3 बातें बताया, एक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च, ये 3 विषयों के ऊपर ज़्यादा आगे आइए। मुझे विश्वास है बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम होता है और गरीबी को भी दूर करने वाला शिक्षा ही एक माध्यम है। जितना आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, जितना स्किल आपके पास आएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी के स्किल्स आए। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है और फाइनेंशियल इंक्लूजन है। कॉमर्स में बहुत आगे बढ़ने के लिए मौका है। तो इसलिए आप सभी लोग ऐसे नया टेक्नोलॉजी आधारित विद्या को प्राप्त करके आगे बढ़े, इतना ही मैं कहते हुए, और पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है आज अभी संकल्प लेके हम हमारे देश के लिए आगे बढ़ेंगे और चुनौतियों को भी सामना करने के लिए तैयारी होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए विद्यार्थी। और उसमें भी ज़्यादा नैतिक विद्या बहुत मूल्य है। इसलिए मैं आपको अंत में एक ही कहूँगा, जितना भी पढ़ेंगे, विदाउट कैरेक्टर यू कांट सर्वाइव। कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चरित्र ही अपना जीवन है, चरित्र नहीं है तो जीवन नहीं हो सकता। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट
एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इसलिए चरित्र निर्माण बहुत बड़ी चीज है। हमारे विद्यार्थी इस चरित्र निर्माण के कार्यक्रम में आगे बढ़कर अनुशासित रूप से और अच्छे इस विश्वविद्यालय को, जैसे हमारे राव इंद्र जी ने कहा था, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार जैसे यूनिवर्सिटी के लाइन में इस यूनिवर्सिटी को लाने के लिए बराबर जो है प्रयास करेंगे। आपका योगदान भी चाहिए। और आज मुझे हमारे कुलपति जी ने यहाँ बुलाकर इसमें भाग लेने का जो मौका दिया, उसके लिए उनको, सारे टीम को बधाई देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर।